नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपड़ा पर विज़िट करें और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करके अब हमारे डेक्कन समिट पुणे के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है। सोरोस के गुलामों ने, कुछ लोग कहते हैं सोरोस के चमचे नहीं, ये चमचे नहीं है, ये सोरोस के गुलाम हैं। तो सोरोस के गुलामों ने भारत में सोरोस की एक और टूल किट चलाने का पूरा प्रयास कर दिया है। और वो प्रयास, वही वाली बात, वैसे तो आजकल जो है वो डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर जो रस्साकशी है वो पागलपन की हद तक जा चुकी है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो कांग्रेस ने किया है वो तो गजब की बात है। ये कल अमित शाह जब बोल रहे थे और उन्होंने एक बात कही कि आजकल ये फैशन हो गया है अंबेडकर 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 करना, लेकिन इन लोगों ने जो अंबेडकर के साथ किया, इधर तो अंबेडकर, उनका कहने का मतलब था कि नाम तो लेते हैं अंबेडकर का, लेकिन अंबेडकर को नीचा दिखाने में, अंबेडकर की इंसल्ट करने में, अंबेडकर को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसका वो पूरा एक वो नैरेटिव है। तो भाई लोगों ने क्या किया कि उसमें से जो शुरू का है वो काट लिया। किसने काटा? कांग्रेसियों ने अपने ऑफिशियल हैंडल से उसको वायरल कर दिया और कहा कि साहब कि आपने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। भाई, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान जो हमेशा करते रहे वो अब दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का उन्होंने अपमान किया। और वैसे भी ये जो भगवान बनाने की प्रथा है, वैसे तो भारत में क्या है कि आप किसी को भी भगवान बना सकते हो। आप भगवान को किसी में भी देख सकते हो। यदि आप भगवान को मूर्ति में देख सकते हो तो आप भगवान को किसी भी मनुष्य में देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे डॉक्टर अंबेडकर को भगवान बना लो, चाहे अपने माता पिता को भगवान बना लो, अपने गुरु को भगवान बना लो, किसी को भी आप भगवान बना सकते हो, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन आप प्रत्येक दूसरे व्यक्ति को, आप ये है हमारी परंपरा में, आप ये है ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि वो भी आपके भगवान को ही अपना भगवान माने। उसके पास भी पूरी स्वतंत्रता है। इसी को हमारे यहाँ आध्यात्मिक स्वतंत्रता कहा गया है। अब ये चीज़ तो समझ में नहीं आती। मायावती जी उछल पड़ी कि दलितों के भगवान केवल डॉक्टर अंबेडकर ही हैं। अरे भाई, आप क्यों नहीं हो? आप स्वयं को बना लो भाई। मूर्तियाँ तो आपने स्वयं की भी खूब लगवाई थी मायावती जी। और उस समय जो आपकी जो जिस प्रकार से आप दुर्व्यवहार करती थी दूसरों से, तो आप भी किसी सुप्रीमेसिस्ट से कम थोड़ी थी। और उसी सुप्रीमेसिज्म का एक नमूना जो कांग्रेस में दिखता है वो उस समय मायावती एग्जिबिट करती थी। आजकल जो है वो वोट के लालच में आप जो है वो गुंडा तत्व आ गए हैं भाई। कम से कम मायावती और कांशीराम जी के लिए तो क्या कहा जाएगा, मतलब वो ये गुंडा तत्वों से तो ओपनली एसोसिएटेड नहीं थे, लेकिन अब तो गुंडा तत्व आ गए जो पूरी तरह से ओवैसी के साथ मिलके और दूसरे और जो मजहबी पार्टियां हैं उनके साथ मिलके बनाना चाहते हैं अपनी यूनिटी, अपना इत्तेहाद। खैर, बात जो है, अब बात यहाँ तक आ गई है कि साहब सोरोस के यहाँ से मैसेज आया है कि भैया ये इसको ले लो। क्योंकि आप ये देखो कि जिस समय ये बात हो रही थी तो खड़गे साहब सामने बैठे थे। खड़गे साहब सामने बैठे थे। यदि बात कोई भी आपत्तिजनक होती तो खड़गे साहब तुरंत उठ के शोर शराबा करते। खड़गे साहब तो, उनकी तो माथे पर जुम्बिश भी नहीं आई, क्योंकि ऐसा कुछ अपमानजनक था भी नहीं, उसमें कोई बात नहीं थी। तो कांग्रेस के ऊपर व्यंग कर रहे थे और कांग्रेस वाले जो थे वो सब समझ रहे थे। और पूरा के उसके बाद उन्होंने जो है उस डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस ने क्या क्या जातियाँ की, ये उसके बाद वो बताते रहे और खड़गे साहब चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि बातें तो सारी की सारी सत्य ही थी। लेकिन ये बात जो है, ये जो टूल किट ऑपरेटर है उसने अमेरिका में बैठ के देख ली और उसने कहा, अरे बेवकूफ़ो, तुमको ये समझ में नहीं आया कि ये देखो, ये आग लगाने का मौका कितना अच्छा हाथ में आया है, फटाफट आग लगाओ।
सोरोस के यहाँ से हुक्म आता है आग लगाओ, और उसके बाद फिर क्लिप काट ली जाती है और क्लिप काट के वायरल कर दी जाती है, और फिर अगले दिन यानी आज हंगामा भी किया जाता है पार्लियामेंट में। उनको तो कोई बहाना चाहिए हंगामा करने का, क्योंकि वैसे तो हर चीज़ में वो लगातार हार रहे हैं। तो भाई ये सोरोस वाली जो टूल किट्स हैं, चाहे इस पे चले चाहे उस पे चले, ये सब चलती रहेंगी। और वैसे इन लोगों को ये भी जानकारी होनी चाहिए कांग्रेस वालों को कि एक ये टूल किट चल रही है, दूसरी जो है वो किसानों वाली टूल किट भी जारी है। यानी कि 20 जनवरी तक सोरोस जो है वो किसी न किसी तरह से वो बांग्लादेश वाला पैटर्न यहाँ लागू करके यहाँ पर दंगे फसाद करवाना चाहता है। ये बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। उसको भारत में दंगे करवाने हैं, भारत में बांग्लादेश बनवाना है। बस दिक्कतें हैं थोड़ी सी, और वो दिक्कतें ये है कि भाई बांग्लादेश कहाँ कहाँ बनाओगे। अब इस तरह की बात यदि होगी तो दंगे फसाद कहाँ होंगे और कहाँ नहीं होंगे। अभी अभी चुनाव होके सभी ने अपना मत व्यक्त कर दिया है, सभी को पता है कि भाई इन तिलों में कोई तेल नहीं है जो दंगा करवाना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दंगा ये कहाँ करवाएंगे, जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ ये कुछ करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ ये कुछ करवाएंगे तो इनके ऊपर ही आके पड़ेगी, तो वहाँ करवाने में दिक्कत। बाकी जितने भी और दल हैं उनको कोई विशेष इनसे मतलब नहीं है, सबके सब अपने अपने कोनों में अपना कोना पकड़ के बैठे हुए हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो बिहार में चुनाव होने उसको इसके लिए उनको कुछ करना नहीं है, क्योंकि जो पासवान है और जो महादलित हैं वो सारे बीजेपी के कोने में बैठे हुए हैं। कुछ भी कहते रहो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महादलित हैं उनके तो भगवान जीतन राम मांझी हैं, उनका आप क्या करोगे। और जो पासवान हैं उनके भगवान रामविलास पासवान हैं। तो वो कोई दंगा करने जाने वाले हैं नहीं। इधर ये जो आजकल जो एक गुंडा पार्टी बनी है उत्तर प्रदेश में, वो इसके ऊपर हंगामा कर सकती है, क्योंकि भाई जो जाटव समाज है उत्तर प्रदेश का वो कर सकता है, लेकिन वो भी जो है वो दिखा नहीं पूरी तरह से। यानी कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी की बाईपोल्स में हर जगह जमानत जब्त हुई, हर जगह। न केवल जमानत जब्त हुई बल्कि बुरी तरह से जमानत जब्त हुई। तो 2-4 दिन का इनको फिर से मीडिया का अटेंशन लेना है। वैसे भी पार्लियामेंट को अब 2-4 दिन ही रह गए हैं, और जिस दिन पार्लियामेंट को प्रोरोग किया गया, जो कि मुझे लगता है कि शुक्रवार को उसको प्रोरोग कर दिया जाएगा और ये सत्र समाप्त हो जाएगा। अब सत्र में और आगे कुछ करने के लिए कुछ विशेष है भी नहीं। जितने भी बिल्स पास होने थे वो सारे पास कर दिए गए। महाराष्ट्र की सरकार भी बन गई है, महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल भी बन गया है। अब सारे रूटीन काम होने हैं तो साइन डाई एडजर्न कर दिया जाएगा, और पार्लियामेंट के ख़त्म होते ही इनका जो सारा नाटक है वो भी बंद हो जाएगा। करना ही इनको यही है। पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट इसीलिए करवाई थी कि कोई ऐसा मैटर निकल आया जिस पे हंगामा किया जा सके। अरे ये एक और मिला नहीं कुछ तो एक झूठी क्लिप चला के उसके ऊपर हंगामा कर रहे। सोरोस ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही सोरोस है। अब आप जान लीजिए, इसको समझ लीजिए। कितना भी आप इनको कर लो, जब तक आप इस गंभीर अपराध के लिए झूठी क्लिप चला के लोगों को इंसाइट करना, उनको उत्तेजित करना, दंगे इत्यादि का प्रयास करवाना, यह माननीय अमित शाह जी को मालूम होना चाहिए कि यह गंभीर अपराध है। जिस भी कांग्रेस प्रवक्ता ने सबसे पहले अपने यहाँ से यह क्लिप वायरल की है, जहाँ तक मुझे दिखता है तो जयराम रमेश ही दिखते हैं, तुरंत सख्त कार्रवाई कीजिए। इस प्रकार की हरकत ये उत्तर प्रदेश में नहीं करते। उत्तर प्रदेश में आप देख लें, सर्वे पर रोक लगा दी ना, इंक्रोचमेंट हटाने पे तो रोक नहीं लगाई। तो योगी जी जो हैं
वो जितने भी मंदिर कहीं पे भी बचे हुए हैं ना, वो सब निकाले ले रहे हैं, वो इंक्रोचमेंट ड्राइव, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के नाम पे। कोई 20-25 कुएँ तो उन्होंने संभल में ही निकाल लिए। और हालात ये हैं भाई साहब, हालात ये हैं कि लोग अपने इंक्रोचमेंट अपने आप ही हटा ले रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब आप बुलडोज़र मत लाना, मैं अपने आप हटा लेता हूँ। तो अपने आप हटाऊंगा तो कम से कम मेरा जो सामान जो है वो तो ख़राब नहीं होगा, मेरे जो गहने जेवरात हैं वो तो मेरे पास सुरक्षित रहेंगे, जो मेरा और जो जो चल संपत्ति है मेरी वो तो सुरक्षित रहेगी। बुलडोज़र तो पता नहीं कहाँ क्या कर देगा। तो होम मिनिस्टर साहब से ये अनुरोध है कि भाई ये जो शैतानी की जा रही है सोरोस के द्वारा, तो सोरोस के जो गुलाम हैं उनके प्रति ज़ोरदार कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप ज़ोरदार कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये फिर वही संदेश लेंगे जो इन्होंने आपकी शाहीन बाग में, जिसको आप शालीनता कहते थे, उसका इन्होंने गलत अर्थ निकाला, उसका अर्थ इन्होंने कायरता निकाला, और उसके बाद लगातार आपको 5 साल तक हैरान करते रहे। बीच में कोविड नहीं आया होता तो और भी हैरान करते, कोविड में भी इन्होंने सारा हैरान किया। तो ये अब तो BNS लागू हो गई है, BNS और BNSS दोनों लागू हो गई हैं, उसमें इस तरह के कारनामों के जो हैं वो गंभीर परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो इनको गंभीर परिणाम से परिचित कराएं ना कृपया। गंभीर परिणाम से परिचित नहीं कराएंगे तो ये दंगा करवा के रहेंगे, बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। सोरोस की टूल किट का, सोरोस के ऑपरेशन का मुकाबला योगी जी के तरीके से ही हो सकता है। इसलिए आप बिना किसी लाग डांट के, हिले हवाले के, वही टूल किट के विरुद्ध जो योगी जी की टूल किट है वो अपनाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।